पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में बाज़ गिरफ्तारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत अंदरूनी मुल्क जाबिर रियासत के तौर पर इख्तिलाफ राय को दबा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने की शवाहिद बारहा आलमी बरादरी के सामने पेश किए। आलमी बरादरी से भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। भारत मार्का हक की तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी पसंद के रंग में रंगने का फैसला किया है। ISPR के मुताबिक भारत ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की हक़ाइक़ की मुनाफी दास्तान तैयार की है। मार्का हक के दौरान भारतीय जहरीत को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बनियान मरसूस में जदीद मिसाइलों और आर्टरी का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर का बयान। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाते भी हैं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे दिन मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 8 फीट और गवाल मंडी में 10 फीट तक पहुँच गई। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज। लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड के नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुलाकात जल्द होगी। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक में फैसला। हुकूमती वफ्द की महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। वफ्द में आज़म नज़ीर तारिर, राना सनावला, तारिक फजल चौधरी शरीक थे। सियासी सूरत हाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी गुफ्तगू। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। महमूद खान अचकज़ई और पीपल्स पार्टी के वफ्द में भी मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी वफ्द और अपोजिशन लीडर में मुलाकात आज दिन 11 बजे होगी। पीपल्स पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की दरख्वास्त की। ज़रा के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी के वफ्द में शामिल होंगे। बानी PTI से मुलाकातों में अदलिया और इदारों के खिलाफ जज्बात भड़काए गए। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट में सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया, मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। आँख का इलाज माहिरीन से कराया गया। एक आँख तकरीबन नॉर्मल हो गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट से केस निपटाने की सदा। बानी PTI की सेहत का मामला हसास है। ज़ाती मौलिज से मुलाकात और अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि बानी की सेहत से मुताल्लिक खदशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालती कस्टडी में मौजूद हर शख्स के इलाज का इख्तियार अदालत के पास है। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात हो चुकी। बानी PTI की फैमिली से मुलाकात कराई जाए। ज़ाती मौलिज से तफसीली मुलाकात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम रिलीफ नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल का कहना है कि नून लीग में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे इंतजामी यूनिट्स पर बात करे। मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने ऐसे ही बात नहीं की थी। आप ये सब दिसंबर से पहले ही देख लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर शदीद हमले की धमकी। कहा कि ओमान आबने हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत ना करे, ओमान की ईंट से ईंट बजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राब्तों का भी एतराफ़। कहा कि पासदारान इनकलाब से बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते हैं, इस मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी की तरह चालें चल रहा है। ईरान को अब सफ़ेद परचम लहराते हुए हथियार डाल देने चाहिए। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त की 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म। जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया, अल अरबिया का दावा। ईरान ने 60 रोज़ा डेडलाइन की तरदीद कर दी। इस्माइल वक़ाई का कहना है कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का अमरीकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार या हलाक करने पर 5 अरब ईरानी रियाल दिए जाएंगे। खातून ने यह कार्रवाई की तो इनाम दोगुना होगा। ईरानी आर्मी चीफ का अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को बड़ा धचका देने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़दी का कहना है कि दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए, 40 रोज़ में जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरें चलाईं। अमरीकी और इसराइली फौजी असासों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इज़दी ने जंग को हाइब्रिड वॉर करार देते हुए कहा कि दुश्मन खुद जवाल के रास्ते पर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। जनूबी एशिया में जोहरी तबाही का खतरा टालने पर अमरीकी सदर की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन है, सऊदी अरब और तुर्की के साथ खित्ते का दिफा यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की क़यादत को मुबारकबाद। मक्का मुआहदा जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है, ये ममालिक मौसर अंदाज में अपना दिफा कर सकेंगे। महकमे खुद को बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। मोहसिन नकवी का वजारत दाखिला के इदारों में बड़ी तब्दीली का प्लान। वज़ीर दाखिला ने 2 साल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तलब कर लिया। डाटा और साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि वजारत दाखिला के इदारे बाख्तियार हैं, फैसले खुद करें। हज ऑपरेशन में मुनशियात स्मगलिंग का एक भी केस नहीं। मुनशियात स्मगलिंग का केस ना होना इदारों की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में तहरीरी मुआहदा तय। पेट्रोलियम कीमतों पर 15 रोज बाद नजरसानी। 10 व्हीलर के लिए 35 टन वजन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया। 40% से कम नॉन कस्टम पेड सामान पर गाड़ी जब्त नहीं होगी। कराची पोर्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स के लिए 17 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए फराहम करने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर कारकुनों के डेरे। लाहौर मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर कैंप कायम। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कत्ल करना थोड़ा महंगा होगा तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1 करोड़ 97 लाख रुपए है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सजा पूरी कर चुका।
अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सजा काट रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। कराची में नौजवान मीर रजा केस में पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर केमिकल एग्जामिन के लिए 13 नमूने हासिल किए गए थे। 4 नमूने रिजल्ट फराहम कर सके, दीगर ज़ाया हो गए। केमिकल एग्जामिन जांच में मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन पाउडर मिल गया। मीर रजा अली की कमर और सीने पर भी गन पाउडर के शवाहिद मिले हैं। जा वक़्वा की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के मुतल्लिका क्लिनिक्स भी बंद। सैकड़ों मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मरीज अब आम OPD में आएंगे। बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ गया। शोहर पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहे गूंज उठे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सवाल, क्या खातून कमांडो है? वकील आमना सईद बोली, औरत घर की लॉर्डशिप है। वकील के जवाब पर अदालत में एक बार फिर कहे लगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी मुस्कुरा दिए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से हेडिंग्ले में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। और बसंत फरवरी नहीं जनवरी में होगी, तारीख आ गई। पतंगबाजों की लॉटरी निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की मंजूरी। जनवरी में आसमान रंग बिरंगा होगा। अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी का आगाज होगा।